DTPA स्कैन जो है वो किडनी का टेस्ट है। तो जो KFT में आपको ब्लड रिपोर्ट आ रही है वो किडनी की जांच नहीं है, DTPA किडनी की जांच। एग्जैक्ट जो हमारा किडनी कितना फिल्टर कर रही है 1 मिनट में वो निकल रहा है हमारा DTPA स्कैन से। अगर आपको ये पता चल जाए कि लाइव आपकी किडनी कितना छान रही है 1 मिनट के अंदर, उस टेस्ट का नाम है DTPA स्कैन। आपके तमाम फिल्ट्रेशन को जानने के लिए आपकी किडनी कितनी प्रतिशत काम कर रही है ये जानने के लिए ये टेस्ट कराना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये किस पेशेंट को कराना चाहिए? क्या हर किडनी पेशेंट को ये टेस्ट कराने की ज़रूरत है या कुछ चुनिंदा होते हैं? हम जो हमारे किडनी पेशेंट होते हैं उसमें 80% केसेस में ये टेस्ट कराते हैं, 20% में नहीं कराते। क्यों? मतलब 20% क्यों? 20% में इसलिए नहीं कराते क्योंकि इसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर एक डाई जाता है। अब जिसकी किडनी पूरी ही खराब हो चुकी है या जिसमें हमें डाई नहीं देनी है तो हम उसको ये टेस्ट का सजेशन नहीं देते, उसके हम केस में सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। किडनी के मरीज अक्सर ये पूछते हैं कि क्या हमारी किडनी की जो कार्य क्षमता है उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, वो कितना फिल्टर कर पा रही है, वो कितना काम कर पा रही है, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि क्या हमें डायलिसिस की जरूरत भी है या फिर नहीं है, या यूं ही हमें कुछ क्राइटेरियाज, कुछ पैरामीटर्स दिखा करके ये कहा जा रहा है कि आपको डायलिसिस की जरूरत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किडनी से जुड़े हुए एक ऐसे टेस्ट के बारे में जो आपको बताएगा कि आपकी किडनी की जो फिल्ट्रेशन रेट है या आपकी किडनी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है। और ये जो टेस्ट है इसे कहते हैं DTPA रीनल स्कैन, और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा के चेयरमैन डॉक्टर पुनीत जी, जिनसे हम किडनी पर खासतौर पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं। और जब इनसे चर्चा हमने की कि ऐसा कोई टेस्ट है तब उन्होंने इस टेस्ट का जिक्र किया था कि ऐसा भी एक टेस्ट है जिससे आपके किडनी की फिल्ट्रेशन रेट और उसकी कार्य क्षमता की जानकारी मिलती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच। और जैसे किडनी पर जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो आपने एक टेस्ट का जिक्र किया था और मैंने सोचा क्यों ना इसी पर एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाए। ये कौन सा टेस्ट है? DTPA रीनल स्कैन क्या होता है, इसके बारे में बताइए सर। प्रज्ञा, ये हमें समझना है, जो हम KFT टेस्ट कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है वो ब्लड की टेस्ट है। DTPA स्कैन जो है वो किडनी का टेस्ट है। तो जो KFT में आपको ब्लड रिपोर्ट आ रही है वो किडनी की जांच नहीं है, DTPA किडनी की जांच है। तो जब क्रेटनाइन चेक कराया जाता है, ब्लड रिपोर्ट चेक कराई जाती है, उसके बाद एक नंबर निकल के आता है क्रेटनाइन से, जिसे EGFR कहते हैं, एस्टिमेटेड GFR कहते हैं। वो एक खून में हमारी कितनी गंदगी जा रही है जो किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, उससे क्रेटनाइन कैलकुलेट हो रहा है और उससे MDRD कैलकुलेटर से एस्टिमेशन करके हमारा कैलकुलेशन आ रही है EGFR की, यानी एस्टिमेटेड GFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो तो क्रेटनाइन से निकल रहा है। अब एग्जैक्ट जो हमारा किडनी कितना फिल्टर कर रही है 1 मिनट में वो निकल रहा है हमारा DTPA स्कैन से। अगर आपको ये पता चल जाए कि लाइव आपकी किडनी कितना छान रही है 1 मिनट के अंदर, उस टेस्ट का नाम है DTPA स्कैन। वो ये भी बताता है कि कौन सी किडनी का पार्ट जो है आपका अभी तक सही काम कर रहा है, ताकि उसको रिजुविनेशन जो है कहाँ पे कितनी पॉसिबल है। इस टेस्ट को कहते हैं DTPA स्कैन, जिसके अंदर हमारे को फिल्ट्रेशन पता चलती है कि राइट किडनी कितना फिल्टर कर रही है और लेफ्ट किडनी जो है वो कितना फिल्टर कर रही है। दोनों किडनी अलग अलग कितना कर रही हैं और टोटल उनका क्या आ रहा है, और उनका 1 मिनट में जो नॉर्मल स्कैन का रेट है वो होता है 70 से लेके 90 ml पर मिनट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एज, कौन से जेंडर से हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, एथनिसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो 1 मिनट में अगर किडनी 70 से 90 ml छान रही है तो वो एक नॉर्मल रिपोर्ट है। जनरली होता है जब क्रेटनाइन बढ़ने लगता है तो ये जो GFR है ये रिड्यूस होने लग जाता है। जब 1 से 2 क्रेटनाइन बढ़ता है तो ये GFR ऑलमोस्ट 40 या 50% तक भी कम हो जाता है। मतलब 2 क्रेटनाइन हुआ तो GFR 90 से लेके 45 से 50 तक आ जाएगा। उसी तरीके से जब क्रेटनाइन 3 हुआ तो फर्दर और 25-30% का डैमेज होता है, और फर्दर वो 25-30% कम हो जाता है। और लास्ट में आते आते जब ये GFR जो है 15 ml की रेंज में आ जाता है तब डायलिसिस की जरूरत बताई जाती है एज पर प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल्स तो ये भी कहते हैं कि 25 ml काम कर रहा है तब भी डायलिसिस की जरूरत है आपको। बिल्कुल। लेकिन जो देखा जाता है प्रैक्टिस में, मैंने देखा और जो बाकियों में देखा कि 25 ml तक डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, मेडिसिन से बहुत इजीली काम हो जाता है। 25 ml अगर आपकी किडनी फिल्टर कर रही है तो आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। और 15 ml पर भी जो है डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ती है बहुत सारे लोगों में, लेकिन जिनकी सिम्टम्स नहीं होते, जैसे कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, ब्रीदिंग इश्यूज नहीं है, ये सारे सिम्टम्स जिनको नहीं है उनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती बहुत जल्दी। जैसे बाकी लोगों को 15 में पड़ सकती है जिनके सिम्टम्स हैं, जिनके सिम्टम्स नहीं है 15 ml है, और एज कम्पेयर टू समवन जिसके सिम्टम्स है और 15 ml, सिम्टम्स वाले को डायलिसिस कराना पड़ सकता है। ठीक है। विदाउट सिम्टम्स को मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक डायलिसिस का प्रोटोकॉल क्या निकल के आया कि आपके सिम्टम्स क्या हैं किडनी के फेल होने के। आपको यूरिन आउटपुट है, नॉर्मल है कि नहीं है, आपकी ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनका ना क्या होता है कि उनका ना शरीर में पानी भरा होता है, जब वो लेटते हैं वो पानी लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाते ही उनको सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये एक बहुत क्लासिकल सिम्टम बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जहां पता चलता है कि किडनी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही। अच्छा। लेटते ही सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। इस तरीके से एसाइटिस होता है, जब पानी पेट के अंदर भर गया, जब किडनी काम नहीं कर रही, पेट के अंदर पानी भरा तो वहां पे टैपिंग करनी पड़ती है। पानी इकट्ठा हो गया तो डायलिसिस कराना पड़ सकता है, क्योंकि पानी दवाइयों से निकालना मुश्किल हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे किडनी की कार्य क्षमता बढ़ती है, डायलिसिस पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और जैसे ही ये GFR 15 ml से क्रॉस करता है तो आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो इसीलिए DTPS स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी तमाम फिल्ट्रेशन को जानने के लिए, आपकी किडनी कितनी प्रतिशत काम कर रही है ये जानने के लिए ये टेस्ट कराना बेहद जरूरी है। लेकिन ये किस पेशेंट को कराना चाहिए? क्या हर किडनी पेशेंट को ये टेस्ट कराने की जरूरत है या कुछ चुनिंदा होते हैं? हम जो हमारे किडनी पेशेंट होते हैं उसमें 80% केसेस में ये टेस्ट कराते हैं, 20% में नहीं कराते। क्यों? मतलब 20% क्यों? 20% में इसलिए नहीं कराते क्योंकि इसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर एक डाई जाती है। अब जिसकी किडनी पूरी ही खराब हो चुकी है या जिसमें हमें डाई नहीं देनी है तो हम उसको ये टेस्ट का सजेशन नहीं देते। उसके हम केस में सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं, उस केस में हम उसकी ब्लड रिपोर्ट्स पे, ब्लड वर्क पे काम करते हैं और उस हिसाब से हम उसको प्रोटोकॉल के तहत मेडिसिन देते हैं। लेकिन अगर ये टेस्ट कराना 80% पेशेंट से पॉसिबल है तो फिर हम ये टेस्ट रिपीट कराते हैं 3 से 4 महीने के बाद। वहां देखते हैं कि GFR में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कितनी इंप्रूवमेंट आई, कितना चेंज आया, और जब उसमें चेंज आने लगता है उसकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। उसको डायलिसिस की डिपेंडेंसी से हटाया जा सकता है। ट्रांसप्लांट की जरूरत जो है उसकी वो नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपने कहा कि आप कराते हैं, ये टेस्ट आपके यहाँ सबसे ज्यादा कराया जाता है? ये बहुत सारी जो हमारे पूरे इंडिया में, हमारे भारत में जो रेडियोलॉजिकल लैब्स हैं वहाँ पे ये टेस्ट होता है, और हॉस्पिटल्स में भी होता है जहाँ पे एक DTPS स्कैन होता है मशीन के द्वारा। जी जी जी। तो ये हम नहीं कराते, हम तो लिख कर देते हैं, और जो पेशेंट जहाँ से आता है ना वो वहीं से उसके नियर बाय जहाँ पे भी स्कैन अवेलेबल है वो वहाँ से करा देता है। पेशेंट को पता तो है ना कि DTPS स्कैन नामक कोई टेस्ट है? सबको नहीं पता होता। सबको नहीं पता होता क्योंकि ये जनरली नेफ्रोलॉजिस्ट ये टेस्ट कराते नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन कैसे कैसे रिड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, वो क्लियरली विजिबल होता है। आपकी लेफ्ट कितना छान रही है, राइट कितना छान रही है, और आप ट्रीटमेंट ले रहे हो लंबे टाइम से, BP की, कैल्शियम की, यूरिन बड़ा निकालने की दवाइयाँ, डाइटोर, लेसेक्स ले रहे हो, ये सब दवाइयाँ आप रेगुलर ले रहे होते हो। और साथ साथ उसके क्या होता है कि आपकी जो किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि इनमें से कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो किडनी की फिल्ट्रेशन को इम्प्रूव करे। बिल्कुल। तो इम्प्रूव तो हो नहीं रही फिल्ट्रेशन, वहां पे क्या हो रहा है, आपका BP मैनेज हो रहा है, शुगर मैनेज हो रही है, ये सब चीजें मैनेज हो रही है। इम्यूनो सप्रेशन दिया जा रहा है। इम्यूनो सप्रेशन तो पोस्ट ट्रांसप्लांट दिया जाता है, जिनका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उनकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए इम्यूनो सप्रेशन दिया जाता है। क्योंकि उस केस में क्या होता है, एक जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो बॉडी उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट ना करे इसलिए दिया जा रहा है, इसलिए उसकी इम्यूनिटी को दबा दिया जाता है। अब वो दबाने के चक्कर में कि रिजेक्शन ना हो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने खड़ी हो जाती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे TB होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पब्लिक टॉयलेट्स अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। 6 महीने तो बहुत सी बार पेशेंट को बेड से उठने में लग जाते हैं ट्रांसप्लांट के बाद।
तो नंबर ऑफ प्रिकॉशंस उसके बाद बहुत सारी होती है। मतलब बहुत बड़ा खतरा है अगर आप एक ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर मरीज सोच लेते हैं कि अब हम ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए क्योंकि उन्हें इतना बरगला दिया जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद हमारी मेडिसिन जो है मैंने देखा है कि 90% काम नहीं करती। आयुर्वेदा नहीं करेगी? हाँ। ऐसा? अच्छा। आयुर्वेदा नहीं करेगा। हाँ। क्योंकि उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब आप ट्रांसप्लांट करा के आते हो तो उसके साथ इम्यूनोसप्रेसेंट चल रही है ऑलरेडी। जब इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन ऑलरेडी चल रही होती हैं तो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाने पे काम कर रही हैं, वो जीएफआर को बढ़ाने पे काम कर रही हैं, किडनी के सेल्स को रिजुविनेट करने पे काम कर रही होती हैं और वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि इम्यूनिटी तो कम ही है ऑलरेडी। तो इसीलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो पोस्ट ट्रांसप्लांट काम नहीं कर पाती। ट्रांसप्लांट से पहले जो है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जहां तक हम होता है उनमें बहुत सारी चीजें, पंच तृणमूल क्वाथ भी आप घर पे भी बना सकते हैं इसमें। हाँ। इसका आप कंटेंट देख सकते हैं। पंच तृणमूल क्वाथ से यूरिन को इम्प्रूव किया जाता है जो हम अपने काढ़ों में भी देते हैं। इसके साथ साथ 28 ऐसी जड़ी बूटियां भी देते हैं, पुनर्नवा, गोक्षरू, मकॉय, कासनी, गिलोय, इस तरीके से हमारे पास 28 जड़ी बूटियों का काढ़ा है। उन जड़ी बूटियों का आपको अगर इसमें से किसी को जड़ी बूटियों के नाम चाहिए वो सारा डीएम भी कर देता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पर्सनल डीएम पे भी भेज देता हूँ जी। आप चाहो तो उसको घर पे काढ़ा बनाओ और उसको लेना शुरू करो और डे 1 से लेना शुरू करो उसको। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसको आप कब लेना है, कैसे लेना है, घर पे बना के काढ़ा वो ले सकते हो या फिर आप हमारे यहाँ से ले सकते हो। बाहर की मेडिसिन की क्वालिटी के बारे में मैं नहीं बता सकता। अगर आपको घर पे बना के लेते हो तो बेस्ट है, नहीं तो हमारे यहाँ पे आप ले सकते हो। उस काढ़े में 28 जड़ी बूटियों के काढ़े में पंच तृणमूल के साथ इतनी ताकत होती है कि वो किडनी को रिजुविनेट करता है, किडनी को बढ़ाने का क्षमता को इंक्रीज करता है। डाइट का भी बहुत बड़ा लॉजिक है कि प्रोटीन कितना लेना है कितना नहीं लेना। प्रोटीन तो वॉश आउट हो रहा है ना डायलिसिस में अब, लेकिन प्री डायलिसिस जिनका डायलिसिस नहीं हुआ उनको प्रोटीन कम लेना है। तो ये तो बात हुई सर की कैसे किन मरीजों को कराना चाहिए डीटीपीए स्कैन। अब जब भी कोई व्यक्ति डीटीपीए स्कैन करा रहा होता है तो क्या वो दोनों ही किडनियों का किया जाता है या एक किडनी का किया जाता है, कैसे होता है? डीटीपीए स्कैन जो है ना वो दोनों किडनीज का होता है, एक किडनी का नहीं होता। एक जो किडनी है उधर भी डाई जाती है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो उस दोनों की फिल्ट्रेशन रेट का पता चलता है कि कितना दोनों मिला के फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है। दोनों किडनीज का स्कैन होता है डीटीपीए स्कैन, दोनों में जीएफआर अलग अलग पता चलता है और उस हिसाब से जो है आपको ये पता चलता है कि पहले लेफ्ट किडनी कितना छान रही थी और 3 मंथ्स की मेडिसिन के बाद डाइट के बाद कितना छान रही है, राइट पहले कितना छान रही थी और उसके बाद कितना छान रही है। अच्छा, मतलब दोनों ही किडनी का एक साथ ही स्कैन होता है। अगर कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है, आयुर्वेद में सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, वो काढ़ा डाइट सब कुछ फॉलो कर रहा है, तो क्या इससे जो रिपोर्ट्स है डीटीपीए स्कैन की वो उसमें कोई सुधार आता है या वो मतलब टाइम लेता है सुधार लेने में? डीटीपीए स्कैन जो है ना प्रज्ञा, वो हम पहले इसीलिए करा रहे हैं ताकि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हम दे रहे हैं ना उसके अंदर उसको सुधार नजर आए कि पहले आपकी इतना छान रही थी किडनी अब इतना फिल्टर कर रही है, तो ये सुधार शुरू से नजर आए, उसी के लिए ही स्कैन कराया जा रहा है ना कि आपकी आंखों के सामने रहे, पीछे कुछ ना रहे। बिल्कुल सही है। पर्दे के आगे रहेगा, पर्दे के पीछे नहीं रहेगा। पहले इतना फिल्टर हो रहा था अब इतना फिल्टर हो रहा है, वो टेस्ट आप फिर कहीं से भी कराओ ना। क्या इसकी कोई एज लिमिट होती है, एज बाउंड है ये? जनरली यंग पेशेंट्स में हम इसको कराते हैं, ओल्ड पेशेंट्स में इसको सोच समझ के कराना पड़ता है कि बहुत ज्यादा क्रोनिक इलनेस तो नहीं है। अगर क्रोनिक इलनेस है या टर्मिनली इल है तो उस केस में ऐसा ना हो कि डाई उसके बॉडी में ही रुक जाए। ये जब स्कैन एक तो आपके पास ट्रीटमेंट लेने से पहले या आयुर्वेद में आने से पहले कराया जाता है सो दैट की रिपोर्ट्स में चीजें नजर आ जाए, क्या ट्रीटमेंट के दौरान भी ये स्कैन कराया जाता है? नहीं, उसके दौरान कराने का ना बेनिफिट नहीं है, करा तो आप कभी भी सकते हो, लेकिन पहले हमने ट्रीटमेंट से एक करा लिया एंड देन फिर मेडिसिन दी उसको 3 मंथ्स 4 मंथ्स, उसके बाद उसे रिपीट करा दिया। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस रहता है और जब उसका कॉन्फिडेंस रहता है तो वही मेडिसिन वो अच्छे से कंज्यूम करता है, कॉन्फिडेंस के साथ करता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आते हैं। जब रिजल्ट्स जो है उसको सामने नजर आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एक डिसिप्लिन बन जाता है दवाई लेने का, मैं टाइम से लूं, उसे इंटरनली मोटिवेट रहता है वो। तो इसलिए एक टेस्ट पहले मेडिसिन का बीच में, फिर एक हमारे कोर्स के बाद 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद। ओके, तो ये जब टेस्ट करा रहे होते हैं सर तो कोई सावधानियां बरतने की जरूरत है या नॉर्मली आप करा सकते हैं?
ये आपको कराने से पहले 1-2 घंटे पहले आपको अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करना है बॉडी में, ताकि ये जो डाई है वो यूरिन के रास्ते निकल पाए। तो कम से कम 1-2 ग्लास तो पानी मिनिमम पी के जाना है। दूसरा, कोई मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो वो इस डाई के साथ इंटरफेयर ना करे, वो हमें एक बार कंसिडर करना है कि कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हैं। तीसरा, आपका जो ब्लैडर है वो भी एम्प्टी होना चाहिए स्कैन से पहले, तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और चौथा, आप कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएं तो आप इजीली इस स्कैन को करा पाएंगे। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए तो स्कैन जो है वो आप इजीली हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यदि वो पूरी जानकारी कि आखिर वो कौन सा टेस्ट है जो एक किडनी मरीज को कराना चाहिए। बहरहाल आपको इसमें कई सारी सावधानियां भी पता चल गई होंगी कि अगर आप एक किडनी मरीज हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं कि आपको ये टेस्ट कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। बहरहाल आप घर बैठे इस चीज को अपने ऊपर मत आजमाइएगा, जाकर के एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जब वो आपको बताए कि आपको ये टेस्ट कराना है तभी कराइए, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जिस तरीके से डीएम करने की बात सर द्वारा कही गई है तो कर्मा आयुर्वेदा की जो टीम है वो आपको डीएम कर देगी वो काढ़े की पूरी रेसिपी। वो आप जरूर जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वो काढ़ा अपने घर में बना सकते हैं।